हेलो दोस्तों, ड्रीम रियल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए आज प्रमुख जैव वैज्ञानिक और आविष्कार के बारे में डिस्कशन करते हैं, रिवीजन करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन से। रेलवे में देखिए इसको और समझने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन से देखिए क्या लिखा हुआ है कि थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा गया है? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान। तो याद रखिएगा जो थियोफ्रेस्टस है ये आपका देखिए एनटीपीसी 13/1/2021 में शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वनस्पति विज्ञान का है, वनस्पति विज्ञान का। ठीक है, थियोफ्रेस्टस किसका जनक है? तो वनस्पति विज्ञान का। उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखिए जो शाखा है आपका और जनक, वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस, जीव विज्ञान अरस्तु, रसायन विज्ञान एंटोनी लेवोजियर, भौतिक विज्ञान न्यूटन और जंतु विज्ञान अरस्तु, अनुवांशिकी तो ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसमें गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। तो गैलापागोस जो द्वीप समूह है ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन से। ये आपका आता है चार्ल्स डार्विन। कौन सा? तो चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन जो है वो गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है इस वैज्ञानिक से। देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी दिया हुआ है कि जो ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने वर्ष 1835 में गैलापागोस द्वीप समूह पर कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन किए थे जिसने उनके विकासवाद के सिद्धांत में अहम भूमिका निभाई। यह द्वीप समूह प्रशांत महासागर के दक्षिण में इक्वाडोर का हिस्सा जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर का दूर स्थित है। तो जो विकासवाद का जो स्वतंत्रता का जो सिद्धांत दिया था विकासवाद का, तो आपको कौन से थे? चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन से देखिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरियम जो पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन में के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा ये आपका किया गया है रॉबिन ऑरेन और गैरी मार्शल द्वारा। ठीक है, किसको? इसको रॉबिन ऑरेन और बैरी मार्शल द्वारा। क्या लिखा हुआ कि रॉबिन ऑरेन और बैरी मार्शल जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरियम जो एक पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए 2005 में इसको फिजियोलॉजी और मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये वर्ष 2021 में मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस और आरएम पटाउटियम को मिला गया था, है ना। इसको बताया गया कि 2021 में इसको मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर, निम्न में से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? आधुनिक, तो याद रखिएगा कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। किसका? तो कार्ल लिनियस को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो कार्ल वॉन लिनी जो जिन्हें सारा विश्व कैरोलस लिनियस के नाम से जानते हैं, उन्हें आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। ठीक है, इसके बारे में इसका एक पुस्तक था, लिनियस की पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी है ना, इसी का पुस्तक का नाम। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, पेनिसिलिन या पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की थी। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की थी। देखिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ना, वो तो आपको पता है कि पेनिसिलिन का खोज की थी। और देखिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। लुई पास्चर था, रेबिट के जो रेबीज जो टीके हैं उसका खोज किया था। और आपका चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की थी। ग्रेगर जो मेंडल थे जो आनुवांशिक के जनक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, इनमें से कौन सा पौधा
की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो वॉल्यूमीटर, क्रेस्कोग्राफ, क्रोनोमीटर या कार्डियोग्राफ। तो याद रखिएगा जो क्रेस्कोग्राफ है यह पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए जो क्रेस्कोग्राफ है पौधे की वृद्धि को मापने वाला एक यंत्र है। इसका आविष्कार वर्ष 1928 में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किया था। और जो वॉल्यूमीटर है इसका प्रयोग विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर, इसका प्रयोग जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। कार्डियोग्राफ, इसका प्रयोग हृदय गति की जांच करने के लिए किया जाता है। किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? तो आपका याद रखिएगा जो पेसमेकर, इसमें 4 नाम दिया है: वर्जीनियस एपगर, जॉन हॉब्स, क्रिस्टीना बर्नार्ड और डिक्सन। देखिए ये आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 30/4/2016 का में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये जो जॉन अलेक्जेंडर हॉब्स ने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था। किसका? पेसमेकर का। कौन? अलेक्जेंडर हॉब्स। दिल का धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए पेसमेकर एक चिकित्सक उपकरण है जो दिल के मांसपेशियों के संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रोड द्वारा प्रदत्त विद्युत आवेश का उपयोग करता है। ठीक है, जो वर्जीनिया एपगर है या आपकोर स्कोर जो प्रसूति विज्ञानी है उसके लिए है। क्रिस्टीना बर्नार्ड पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण के लिए। अर्ल डिक्सन है चिपकने वाली पट्टिया बैंड हेड के लिए। ठीक है, बैंड एड के लिए। 8 नंबर देखिए, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा ये साल्क की थी, जोनास साल्क। पोलियो वैक्सीन का ये आपका एनटीपीसी स्टेज 1 28/4/2023 का 2016 का शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। पोलियो एक विषाणुजन्य रोग है जो अधिकांश बच्चों का होता है। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क द्वारा 1995 में की गई थी। भारत को 2014 में पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया था। भारत में पल्स पोलियो अभियान शुरुआत 1995 में शुरू हुई थी। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 9 कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा जो पोलियो का टीका है आपका नाम मैरी क्यूरी, लुई पास्चर, जोनास साल्क और अलेक्जेंडर। ये देखिए जोनास साल्क की थी ना पोलियो का। नेक्स्ट देखिए पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? तो पोलियो का प्रभावी टीका आपका जोनास साल्क ही बनाया था। नेक्स्ट देखिए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है, ये किसकी खोज की थी? तो याद रखिएगा ये माइक्रोस्कोप का खोज की थी। कौन? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। सन 1683 में और हॉलैंड के निवासी एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक थे जो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का जीवाणु की खोज की थी। 12 नंबर देखिए लुई पास्चर की खोज किसने की थी? जो लुई पास्चर था किस खोज के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा पोलियो का टीका या फिर छोटी चिकन या चिकन पॉक्स, चेचक, स्मॉल पॉक्स या रेबीज। तो याद रखिए रेबीज का जो टीका है वो लुई पास्चर के नाम से जाना जाता है क्योंकि लुई पास्चर ही जो रेबीज का टीका है इसका खोज की थी, है ना। नेक्स्ट देखिए जो रेबीज का टीका है, रेबीज का टीका तथा दूध का पास्चुराइजेशन की खोज लुई पास्चर ने की थी, जबकि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। पोलियो वैक्सीन की खोज साल्क जॉन ने किया था, है ना। नेक्स्ट देखिएगा 12 नंबर का 13 नंबर देखिएगा जो चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो याद रखिएगा चेचक के लिए आपका 49 एडवर्ड जेनर ने प्रदान किया था। कौन? तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर सन 1749 से 1823 चेचक के टीके के आविष्कार थे। जेनर की इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट कोच ने कोलेरा, एंथ्रेक्स तथा क्षय रोगों पर गहन अध्ययन किए था। देखिए इसके बारे में आपका दिया हुआ था, सारा कुछ आपका डिटेल दे दिया है। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है?
एडवर्ड जेनर टीका के लिए, डायलिसिस के लिए, बिजली का मानदंड के लिए, ओपन हार्ट सर्जरी के लिए। तो याद रखिएगा टीका के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है। 15 नंबर देखिएगा, ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई थी, क्या विकसित की गई थी? तो याद रखिएगा जो अल्बर्ट साबिन थे, है ना, ये ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई थी। ओरल पोलियो जो वैक्सीन अल्बर्ट साबिन के द्वारा 1961 में विकसित की गई थी। ठीक है, चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। पेनिसिलिन आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, स्कॉटलैंड के जो वैज्ञानिक औषधि निर्माता थे, कौन? तो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 16 नंबर देखिएगा, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। जो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, इसकी खोज 1928 में इंग्लैंड में की गई थी। स्टीफन हॉकिंग विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड वैज्ञानिक थे, है ना, वही लेखक थे। कौन? पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी? तो याद रखिएगा पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा ये आपका दिया जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। देखिए उसी तरह से घुमा घुमा के एनटीपीसी में कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है पेनिसिलिन के बारे में कि पहले पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो आप समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंट कितना आपका क्वेश्चन बढ़ता है। ऐसे हिसाब से आप पढ़िएगा तो आपका जो ट्रेन का जो गाड़ी है उसमें आप बैठ सकते हैं फ्री में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में कौन थी? तो ये भी पेनिसिलिन थी। ठीक है, 20 नंबर, डॉक्टर सलीम मुइजुद्दीन अब्दुल अली किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो याद रखिएगा पक्षी विज्ञान के लिए थे। कौन सा? पक्षी विज्ञान के लिए, है ना, सलीम अली, याद रखिएगा। जो डॉक्टर सलीम मुइजुद्दीन अली अब्दुल पक्षी विज्ञानी एवं प्रकृतिवादी थे, है ना, इन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसको, बर्डमैन और पक्षी विज्ञान, यही दो को याद रखिएगा। ठीक है, किसको? डॉक्टर सलीम अली को। नेक्स्ट देखिए, पौधे के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र बोस ने किए थे। कौन? जगदीश चंद्र बोस ने। तो जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने के लिए एक यंत्र का आविष्कार किया था 1928 में, है ना, किए थे। इनका भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्रतात्मक गहरा ज्ञान था, जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों का प्रकाशिक कार्य किए थे। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने के हेतु एक निर्मित उपकरण का नाम क्या था? तो याद रखिएगा क्रेस्कोग्राफ था। ये क्वेश्चन देखिए 2 ठो आया था, है ना, कैसे घुमा के। तो ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन से। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो दुनिया का बोला है। ठीक है, तो क्रिस्टियन बर्नार्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जो क्रिस्टियन बर्नार्ड है, ये 3 दिसंबर 1967 के दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर के क्रिस्टियन बर्नार्ड थे द्वारा हृदय गतिविधियों के ईसीजी द्वारा दर्शाता है ना, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो कौन किए थे? तो क्रिस्टियन बर्नार्ड, ओपन हार्ट सर्जरी का विश्व में। उस क्रिया वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे वर्ष 2010 में प्रणाली निषेचन तकनीक के आविष्कार हेतु तो चिकित्सक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा आपका रॉबर्ट एडवर्ड्स है। कौन था? रॉबर्ट एडवर्ड्स, चिकित्सा के लिए, है ना, नोबेल पुरस्कार मिला था 2010 में प्रणाली निषेचन तकनीक के लिए। देखिए इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है ना सारा जानकारी। तो ये आपका 24 है। 25 देखिए, जो पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा जो पहला वनस्पति विज्ञान तो आपका माना जाता है
थियोफ्रेस्टस को। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है ना, ये जेईई में पूछा गया था, एनटीपीसी में पूछा गया था। वनस्पति का विज्ञान है ना, तो थियोफ्रेस्टस, तो यह वनस्पति का जनक ये भी बोला जाता है, तो थियोफ्रेस्टस। तो देखिए ये आपका जो विज्ञान और जो उसका खोज करता था उसके बारे में आपको जो एग्जाम में पूछा गया था उसको डिस्कस करवा दिए। आप जो जीव विज्ञान विविध है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको सारा क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, और जो मेरा क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।